Good evening, friends. This video is meant for every one of us, and this is AD Singh on the channel Easy English by AD Singh. सबसे पहले हम हिंदी में बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी, वो एक मोटिवेशनल टॉक है जो हर पेरेंट, हर हर एग्जामिनीज, हर सिटीजन के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, चाहे हम एक स्टूडेंट हो या हम एक पेरेंट हो या एक बिजनेसमैन हो, तो हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या चीज़ करने में खुशी मिलती है या हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी देखिए, आजकल की दुनिया में जो कमर्शियल युग है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिना पैसा का आप कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि आप पैसा जब इतना इम्पोर्टेंट है तो पैसा कमाना भी जरूरी है। पैसा तो कोई पेड़ पर नहीं उगता है। वो पैसा कमाने के लिए क्या जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए कौन सा ऐसा काम करें जिससे पैसा आए, अच्छा से जिंदगी, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई या अपना भी ध्यान रखें। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि केवल मेल, फीमेल को भी, अब आज की दुनिया जो बदलती हुई दुनिया है उसमें, और केवल मेल की अर्निंग से परिवार नहीं चलने वाला है। मेल फीमेल दोनों को इक्वली कॉम्पिटेंट होना, इक्वली एजुकेटेड होना पड़ेगा, इक्वली कैपेबल होना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये शुरुआत होती है कि जब आदमी को क्या अपने जीवन में क्या बनना है, तो क्या तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी के जीवन में, चाहे वो बच्चा हो या पेरेंट हो या एक एग्जामिनी हो या एक बिजनेसमैन हो, सबके जीवन में तीन चीज बहुत जरूरी है। कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 3C पर काम कीजिए। 3C, फर्स्ट सी है कॉन्फिडेंस, दूसरा सी है क्लैरिटी, और तीसरा सी है, क्या है तीसरा सी? कंसिस्टेंसी। तो ये तीनों को पहले हिंदी में समझ लीजिए। कॉन्फिडेंस, आपको पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट क्लास 8 या 9 में है, या 10 की परीक्षा देने जा रहा है, या 12 की परीक्षा देना जा रहा है, या जेई की परीक्षा देने जा रहा है, या नीट की परीक्षा देना जा रहा है, तो वो उस तैयारी में लगा हुआ है। अब वो तैयारी में लगा हुआ है तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तैयारी कर लूंगा, मैं compete करूंगा। पहला तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कि उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई विल डू इट, आई विल सक्सीड, आई विल। पहला कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आधा से अधिक आदमी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैंने उनको आत्मविश्वास ही नहीं होता है कि हम कुछ कर पाएंगे, और आधा से अधिक आदमी पहले ही सीढ़ी चढ़ने से फिसल जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्लैरिटी। ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम कैसे उस एम को प्राप्त करें, कैसे हम इस कंपटीशन में या इस सब्जेक्ट में या इस जॉब के लिए कैपेबल बने, क्वालिफाइड बने। मेरा अध्ययन का कैसे, कौन सा तरीका, मेहनत करना होगा, तो उसके लिए फिर 3D है। 3C मैंने बोला, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। एकदम बिल्कुल रोज काम करना है, लगातार काम करना है। बीच में डिसअपॉइंटमेंट होगी, बीच में कभी कभी कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, बीच में लगेगा कि नहीं ये छोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, सब सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है। तो ये 3D फिर आ जाता है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। पहला डी है डिसिप्लिन। कोई भी काम आप यदि परिवार को ही चलाते हैं और आपके अंदर ये डिसिप्लिन नहीं है कि हम अपने बच्चों का नर्चरिंग करें, बच्चों को देखें, बच्चों से बात करें, या समय पर ऑफिस से आए बच्चों के साथ थोड़ा बैठें, उनके पढ़ाई के बारे में बात करें, वो भी एक डिसिप्लिन है। वैसे ही पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं, मेरी पढ़ाई जो है मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा डिसिप्लिन है।
मैं पढ़ूंगा, चाहे जितना भी कठिनाई आए, जो भी परेशानी आए, मुझे पढ़ना है। तो डिसिप्लिन बना लेना चाहिए। डिसिप्लिन बिल्कुल होना चाहिए कि मुझे इतना बजे उठ के बैठ जाना है 4 बजे सुबह में, और 4 से 8 हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मुझे चाय मिले या ना मिले, या बॉर्नविटा मिले या ना मिले। तो 4 से 8 हमको पढ़ना है सुबह में, क्योंकि जो सुबह में हम पढ़ेंगे दिमाग में घुसेगा। और जिस तरीका से हम पढ़ें कि हमें बिल्कुल हमारे दिमाग में घुसे, मेहनत करेंगे। तो पहला हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कोई भी काम में आप डिसिप्लिन नहीं रखें, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, समय पर आप अपना काम नहीं करेंगे तो आपका बॉस नाराज हो जाएगा, या आप अपने डिपार्टमेंट में सबसे लेजी गिने जाएंगे, या आपको लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि आप खुद अपने डिसिप्लिन में नहीं है अपने काम में। उसके बाद है डेडिकेशन। काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, आपका लगन होना चाहिए, आप डेडिकेटेड हो काम में कि नहीं, ये काम मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जैसे देखिए, बच्चे 7-8 में, धीरे धीरे बच्चे 7 और 8 से ही पिकअप करते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। अगर वो 7 में अच्छा कर रहे हैं तो 8 में अवश्य अच्छा करेंगे। तो 7 से ही पेरेंट को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा डेडिकेटेड है कि नहीं स्टडीज के प्रति। फिर 8 और 9 उसके लिए बेस ईयर है, और 9 में अच्छा करेगा तो 10 में भी अच्छा करेगा, 10 में अच्छा करेगा 11-12 में भी अच्छा करेगा। वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, काम में पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात है, पहला डी बोले डिसिप्लिन, दूसरा हुआ डेडिकेशन। बिल्कुल लगन होनी चाहिए, काम करने में लगन होनी चाहिए। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट को निखारता है, उसी तरह से लगन होगा, अगर डेडिकेशन होगा तो आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या अपने बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको डेडिकेशन की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। और तीसरा है डिवोशन। अब डिवोशन में त्याग होता है। यदि हम सोचे कि नहीं हम बेड पर बैठ के पढ़ लें तो तुरंत नींद आ जाएगी, तो कुछ त्याग करना होगा। टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ें, और हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत समय बर्बाद होता है। तो हम पढ़ाई अपने बुक पर ज़्यादा डिपेंड करें, अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में चलें, अपने स्कूल और कॉलेज के मार्गदर्शन में चलें, बजाय कि हम सोशल मीडिया में समय वेस्ट करें। तो एक ये भी डिसिप्लिन है कि नहीं, हम सोशल मीडिया आधा घंटा ही यूज करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल नहीं टच करेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल मोबाइल को सामने टच नहीं करेंगे। इतना ये डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उसके बाद डेडिकेशन, लगन होनी चाहिए, डिवोशन, त्याग होना चाहिए। त्याग, कोई भी चीज में त्याग नहीं करेंगे। अब हम उठेंगे नहीं, सुबह हमें ठंडा लग रहा है, उठेंगे नहीं 4 बजे, 8 बजे उठेंगे, तब तक 4 घंटा में मेरे से जो कॉम्पिटिटर मेरा है वो 4 घंटा पढ़ लिया, तो मेरे से तो निश्चित रूप से वो आगे रहेगा। तो जब हम ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें ये देखना है कि नहीं, हम दूसरे वाले से थोड़ा ज्यादा पढ़ें, मेहनत ज्यादा करें। मेहनत ज्यादा, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में दिन रात लगे रहता है वो सक्सेसफुल होता ही है, उसका बिजनेस प्रॉस्पर करता है। और जो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हुए रहता है कि आएगा मौका तो दूसरा बार में हम बेनिफिट, मुझे फायदा होगा, उनकी कंपनी डूब जाती है। तो आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो 3 सी वाला फॉर्मूला बताए। पहला सी हुआ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी आप काम कीजिए उसमें आपकी एकदम अपना आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये जो हम काम कर रहे हैं वो हम कर लेंगे। तीसरा होगा क्लैरिटी, इस काम को करने के लिए हमें क्या क्या करना है, मेहनत करनी है, हमें इसमें लगे रहना है, हमें बार बार इसका अभ्यास करना, रिवीजन करना है। जो सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यदि वो प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें लगे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज मेहनत करेंगे, रोज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, तो उनको कभी भी ये जेई एडवांस या जेई मेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह नीट के भी विद्यार्थी हैं जो डिवोटेड हैं, जो डेडिकेटेड हैं, एक डिसिप्लिन है उनको पढ़ने का कि नहीं हम 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जितना हमें कोचिंग में मिल रहा है उससे ज़्यादा हम सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे। सेल्फ स्टडी उतना, जब अगर 4 घंटा हम कोचिंग में बैठते हैं तो 4 घंटा हमको अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना है। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए पढ़ाई में। दूसरा है, दूसरा डी हो गया
कि डेडिकेशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए, एकदम जी जान लगा के पढ़ना है। बिल्कुल उसको अपना यही 4-5 साल तो पढ़ना है, उसके बाद जिंदगी भर आप पैसा कमाइए, आराम की जिंदगी जिए। और वही 5-6 साल 8 साल का जो डिवोशन और डेडिकेशन, जो त्याग है, वो पूरी जिंदगी भर आपको ऐश मौज की जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी जो नौकरी, एक अच्छी लाइफ, आपको एक अच्छा जीवन, एक अच्छी मतलब ये आपका डिग्निफाइड एक पोजीशन समाज में, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल जाता है। तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये 3 डी हो गए। और 3 सी जो हम बताए, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी जरूर होना चाहिए कि अगर हमें फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाना है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और उसके थ्योरी को, दोनों को रिलेट करें। जो थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स बना जाए, ताकि वो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसी तरह से हम अगर मैथ्स बना रहे हैं तो मैथ्स का जितना भी एप्लीकेशन क्वेश्चन है वो सब बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, चाहे वो फिजिक्स में हो या बायो में हो या केमिस्ट्री में हो, एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है। और उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना, मेहनत करना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। जितना आप कमिटेड रहेंगे, जितना आप डेडिकेटेड रहेंगे, जितना आप डिवोटेड रहेंगे, उतना ही आपकी सक्सेस रेट अच्छी होगी। और इसलिए हमें 3C, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। लगातार, कभी भी नहीं कि नहीं आज हमें मन नहीं लग रहा था, नहीं, लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ना है। 8 घंटा मीन्स रोज 8 घंटा, 12 घंटा मीन्स रोज 12 घंटा, किसी भी तरह हमें समय निकालना है। और जो कंसिस्टेंसी रहेगी तो निश्चित रूप से हम सक्सेस पाएंगे। तो सक्सेस स्टोरी के लिए चाहे अपने बच्चों को बताएं, या एज ए पेरेंट या एज ए टीचर, या आप अपने कार्य में, आप अगर एक अच्छा बिजनेसमैन है या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, तो आपको भी तो ये तीनों चीज होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मुझे सक्सेस होगी ही होगी, मैं मेहनत करूंगा, मैं लगे रहूंगा। और आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन ऐसे डायमेंशन है, कौन से एस्पेक्ट है जिसमें मुझे बहुत काम करने की जरूरत है। और कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमसे हार्ड वर्क करें और रोज करें, और रोज हम अपने ऑफिस में देखें कि हमारा कहाँ पर पीछे जा रहा है, कहाँ पर हमारी कमी है, उसको सॉर्ट आउट करें और उस पर वर्कआउट करें। तो ये सब है 3D, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, एंड 3C, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड क्लैरिटी। ये फॉर्मूला जो है हर आदमी को काम आएगा। और ये Why I have spoken this in हिंदी, एक्चुअली कोई भी आम आदमी इस वीडियो को देखेगा तो अपने बच्चों के प्रति या अपने परिवार के प्रति या अपने प्रति ये एक बार सोचने को जरूर मजबूर होगा कि नहीं, मुझे ये चीज जहां लैक कर रहा है, जहां हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, कॉन्फिडेंस लाना है, जहां क्लैरिटी की जरूरत है कि हम किस रास्ते से जाकर उस गोल को पाएंगे, वो क्लियर होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी, अगर हम काम लगातार नहीं करेंगे, रोज नहीं वर्कआउट करेंगे, तो वो काम नहीं होगा, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और इसीलिए हमने ये वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड किया, ताकि सभी लोग जो इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, ऐसा तो नहीं है जो हम इंग्लिश में जो मेरी वीडियो है वो सबको समझ में आती है। इट इज़ नॉट ए वेरी डिफिकल्ट वीडियो, इवन इफ I record this in English, that there are 3 ingredients of success in life: confidence, consistency and clarity. In the similar manner, discipline, 3D, discipline, devotion and dedication are 3 most important ingredient of success in life. It is very clear, I have clearly explained. कोई भी किसी भी परिवार में ये जरूरी है कि आदमी एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बने। सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनने के लिए शुरू से ही ध्यान देना होगा। ऐसा थोड़े है कि आप कोई समय निकल गया, अपने बच्चे को 6-7 में ही आप छोड़ दिए, फाउंडेशन ही नहीं उसका ध्यान दिए, 8-9 में और वो कमजोर हो जाएगा।
10 जाते जाते उसकी पढ़ाई में और इंटरेस्ट कम हो जाएगी। तो उसको 6-7 से ही उसके हाव भाव, उसके पढ़ने का तरीका पर आपको ध्यान रखना होगा और उसे मेहनत कराना होगा। उसको हमेशा ये दिमाग में बैठाना होगा कि ये जो तुम्हारा 10 साल है, ये तुम मेहनत करोगे तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सुख से जाएगी, अच्छे से रहोगे, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लाइफ मिलेगा। और यही 10 साल तुम गंवा दोगे तो पूरी ज़िंदगी भर भी मेहनत करोगे तो भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि बिना पैसा का तो आजकल की दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता। पैसा भी एक हैप्पीनेस का कारण है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, तो आप खुश कैसे रहेंगे। तो यही सब बातें हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको समझ में आएगी और इस पर आप काम करेंगे। थैंक यू। दिस इज एडी सिंह ऑन द चैनल इज इंग्लिश बाय एडी सिंह।